नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएसएमपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएसएमपी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके परचेज एंट्री करेंगे। परचेज एंट्री मीन्स अगर आप किसी व्हीकल के लिए फ्यूल ले रहे हैं या सिर्फ फ्यूल ही ले रहे हैं, आप किसी व्हीकल में एंट्री नहीं करवा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए फ्यूल ले रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलर व्हीकल के लिए फ्यूल ले रहे हैं कि आप किसी पेट्रोल पंप से उस पर्टिकुलर व्हीकल में फ्यूल को इंजेक्ट करवा रहे हैं, तो आप उसकी एंट्री भी कर सकते हैं कि किस व्हीकल नंबर पे हमने फ्यूल की एंट्री करी है, लिया हुआ है, ठीक है, किस पंप से परचेज किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप किसी भी व्हीकल को स्पेयर पार्ट्स इशू कर रहे हैं, तो उस व्हीकल नंबर को सिलेक्ट करके उस स्पेयर पार्ट्स की एंट्री कर सकते हैं, जिससे कि जब आप उस पर्टिकुलर व्हीकल की रिपोर्ट देखें तो आपको ये पता चल जाए कि हमने इस पंप से इस गाड़ी के लिए इतना फ्यूल लिया था, या हमने कहीं से स्पेयर पार्ट्स सिलवाया हुआ है तो इस गाड़ी के लिए हमने इतने स्पेयर पार्ट्स परचेज किया था। ठीक है, तो ये सब कैसे मैनेज करेंगे पीसीएसएमपी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे परचेस एंट्री में। परचेस एंट्री में जाने के बाद उस फर्म को सिलेक्ट कर लेंगे जिस फर्म के अंदर आप एंट्री करना चाहते हैं। ठीक है, रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिक आएगा, इनवाइस नंबर डाल देंगे परचेस का। अगर पंप के थ्रू आपको कोई बिल मिल रहा है तो आप वो इनवाइस नंबर यहाँ डाल देंगे। अदरवाइज अगर आपको कोई बिल नहीं मिल रहा है तो आप रेफरेंस नंबर को ही इनवाइस नंबर की तरह यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर इनवाइस नंबर नहीं डालते, जो रेफरेंस नंबर है उसी को एज ए इनवाइस नंबर में यूज कर लिया। उसके बाद किस डेट में हमने परचेज की हुई है वो डेट आप यहाँ एंटर कर देंगे। सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे कि वो सप्लायर कौन है, ठीक है, जिससे आप परचेज कर रहे हैं। तो हमने सप्लायर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कोई अगर रिमार्क है तो वो रिमार्क की एंट्री कर देंगे। देन आपने व्हीकल सेलेक्ट करना है कि अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं कि किसी व्हीकल के लिए एंट्री कर रहे हैं तो उस व्हीकल को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हमने मान लीजिए व्हीकल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या पर्टिकुलर है तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप करेंगे, डीजल लिया, किस रेट से लिया, कि अगर जैसे मान लीजिए कोई भी रेट चल रहा हो इस समय वो आपने डाल दिया। ठीक है, टैक्स अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद कितनी क्वांटिटी आपने ली, आपने 50 लीटर और ऐड कर दिया। ठीक है, अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। उसी के अलावा अगर इसी पंप से आपने किसी और पार्टी के लिए, किसी और व्हीकल के लिए भी डीजल या फ्यूल लिया हुआ है, डीजल या पेट्रोल कुछ भी वो आपने लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे जैसे हमने पेट्रोल लिया, ठीक है, हमने उसका रेट भी डाल दिया। उसके बाद कितने लीटर लिया वो हमने डाल दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होता जाएगा। उसके बाद जब ये सब आप एंट्री कर दें, आपको राइट साइड में टॉप पे दिख रहा होगा टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, टैक्सेबल अमाउंट क्या है, नॉन टैक्सेबल अमाउंट क्या है, और टोटल अमाउंट कितना हो गया। ठीक है, विद राउंड ऑफ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है इज लेजर का। इज लेजर का मतलब है कि आप इस पर्टिकुलर परचेज को उन पार्टी के लेजर में शो कराना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इस पर्टिकुलर परचेज को, जो परचेज आपने एंट्री की हुई है, उसको उसके लेजर में ये अमाउंट शो हो तो आप इस लेज़र पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपने क्लिक नहीं करना है। और जैसे हम शो कराना चाहते हैं तो हमने इसमें इस लेज़र पे क्लिक कर दिया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब अगर हम पर्टिकुलर पार्टी का लेज़र देखना चाहें, जैसे नेम सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने लेज़र पे क्लिक किया, तो आप यहाँ देखेंगे कि 8 अक्टूबर में हमने जो परचेज की थी 10,874 की, वो उनके लेज़र में शो हो गई, और उनका जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से उनके लेज़र में भी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने इसी परचेज और इशू की रिपोर्ट देखनी है कि हमने क्या क्या परचेज किया है, और अगर व्हीकल नंबर वाइज देखनी है तो वो भी दिख जाएगी, पार्टी वाइज देखनी है तो वो भी दिख जाएगी। तो हम यहाँ पे जाएंगे ट्रांजेक्शन इशू परचेज रिपोर्ट में। इशू परचेज रिपोर्ट में हमने व्हीकल वाइज देखनी है या पार्टी वाइज देखनी है। अगर हम व्हीकल वाइज देख रहे हैं, और इनवाइस टाइप हमारा क्या है कि हम परचेज देख रहे हैं, कि हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स की देख रहे हैं, फ्यूल की देख रहे हैं या अदर की देख रहे हैं, तो हम कहते हैं यहाँ फ्यूल की देख रहे हैं। पर्टिकुलर सेलेक्ट करना चाहते हैं कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, मोबिल ऑयल किसका देखना चाहते हैं। अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो जितनी भी उस व्हीकल के लिए आपने परचेज किया होगा उस डेट के बीच में, तो सारी एंट्रीज आपको शो हो जाएंगी। जैसे हम चाहते हैं हम इस व्हीकल नंबर के लिए देखें और डेट आज ही की दिन देते हैं, आज ही एंट्री करी है और रिपोर्ट टाइप डिटेल हो गई, तो हम देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा
कि हाँ, इनवाइस टाइप परचेज है और पर्टिकुलर टाइप फ्यूल है और 8 तारीख को हमने डीजल लिया, कितना 15 लीटर्स, इस रेट के हिसाब से इतना अमाउंट आपके शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम अगर किसी दूसरे व्हीकल के लिए देना चाहें तो आप उस व्हीकल को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो आपको देखिए इस व्हीकल की पूरी एंट्री दिख गई। ठीक, अगर आप कोई भी व्हीकल सिलेक्ट नहीं करते, सिर्फ ओके करते हैं, तो आपको जितनी व्हीकल्स चलते हैं उन सब की पूरी एंट्री आपको एक साथ दी जाएगी। ठीक है, इसी चीज को अगर आप पार्टी वाइज देना चाहते हैं तो पार्टी पे क्लिक करेंगे, परचेज है, पर्टिकुलर टाइप फ्यूल है, वो सब। ठीक है, उसके बाद में उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे जिस पार्टी की डिटेल आप देना चाहते हैं कि हमने कितना परचेज किया हुआ है। देखिए यहाँ पे उस पार्टी की डिटेल आ गई, पार्टी आईडी आ गया, नेम आ गया, व्हीकल नंबर किस व्हीकल नंबर के लिए हमने लिया था, अगर व्हीकल नंबर हमने वहाँ सिलेक्ट किया है तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, इनवाइस टाइप क्या थी, पर्टिकुलर क्या है, क्या हमने लिया हुआ है, और इस तरह से उनका पूरा यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसको मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको ये पूरा यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप पीसीएसएमपी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में परचेज एंट्री करेंगे विद व्हीकल वाइज। अगर व्हीकल भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस व्हीकल को भी सिलेक्ट करके आप परचेज एंट्री कर सकते हैं, जिससे आपको व्हीकल वाइज तो रिपोर्ट दिखी जाएगी, एज वेल एज आप पार्टी वाइज भी रिपोर्ट दे सकते हैं कि कितना हमने परचेज किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।